17 फरवरी। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 9। भाइयों, आप लोग हमारे मेहमानीवत प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहें। मान लें कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने व्यक्ति का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो या मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय नहीं दिया? प्यारे भाइयों, सुन ले, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। तब भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया है। क्या धनी आप लोगों का शोषण नहीं करते और आपको अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस सुंदर नाम की निंदा नहीं करते जिससे आप पुकारे जाते हैं? धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं, किंतु यदि आप पश्चाताप करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। संत मरकुस द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 8, पद संख्या 27 से 33 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना।
उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव की पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेत्रुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।